सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सहित पूरे देश में मेट्रो 7 सितंबर यानी आज से पटरी पर फिर से दौड़ते हुए आएगी नजर। मेट्रो की सभी लाइनें एक साथ नहीं खोली जाएंगी, इसे स्टेप बाय स्टेप शुरू किया जाएगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, चीन के साथ रद्द हो विदेश मंत्री स्तर की बातचीत। एलएसी पर तनाव के बीच बीआरओ ने बना दी एक और महत्वपूर्ण सड़क, उड़े चीन और पाकिस्तान के होश। केरल के कोझिकोड विमान हादसे में मारे गए को पायलट की पत्नी ने बेटे को दिया जन्म। रविवार को प्रसिद्ध संत केशवानंद भारती का ईदानीर मठ में उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से 69 साल की उम्र में निधन। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा कोरोना वायरस से संक्रमित। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर के रथ में लगी आग, जांच के आदेश जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की माता ने किया देहदान। आज निधन के बाद एम्स में नेत्रदान संपन्न। तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्री आमिर से हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात, चीन की बढ़ेगी टेंशन। बेकाबू हुआ कोरोना, हर मिनट 62 से ज़्यादा मामले, हर घंटे 44 से ज़्यादा मौतें। हालांकि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 73,642 लोग ठीक हुए हैं। कश्मीर की किशनगंगा नदी से 2 आतंकियों के शव बरामद, हथियार और गोला बारूद भी मिले। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे लाइन के पास भीषण विस्फोट, देखिए वायरल फोटोज। हजरत निजामुद्दीन दरगाह आम लोगों के लिए खुली। सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दरगाह में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का इंतजाम। गडकरी के मंत्रालय ने कोरोना काल में तोड़ा सड़क बनाने का रिकॉर्ड। कोरोना काल के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य से 400 किलोमीटर ज्यादा 3181 किलोमीटर हाईवे का हुआ निर्माण। जनरल बिपिन रावत का कहना, भारत की सुरक्षा विस्तारित पड़ोस में भी कायम रखी जाएगी। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता वाली 70 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की सोमवार को अनाउंसमेंट की। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, गाय बचाने में हुआ हादसा। कांग्रेस में एक और लेटर बम, सोनिया गांधी ने कहा परिवार मोह छोड़कर ले फैसले। फैक्ट चेक वेबसाइट के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर मुकदमा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। दिल्ली दंगा 2020 में हेड कांस्टेबल रतनलाल हत्या मामले में 2 आरोपी भगोड़ा घोषित। लगातार नोटिस देने के बावजूद दोनों आरोपी सुलेमान और रबीश नहीं हो रहे थे पेश। ओसामा की भतीजे ने ट्रंप का किया समर्थन, कहा बाइडेन सत्ता में आए तो 9/11 से भी बड़ा हमला संभव। कमला हैरिस बोली, कोरोना वैक्सीन के मामले में मुझे ट्रंप के बयान पर बिल्कुल भरोसा नहीं। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के राजदूतों ने यहां आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और AJ-YCP द्वारा गठित की जाने वाली राजनीतिक पार्टी अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित असम विधानसभा चुनाव में 80 से 100 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। संत केशवानंद भारती के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा वह पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, जीएसटी को बताया गरीबों पर आक्रमण। कंगना विवाद के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर दी धमकी, कहा मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है चीन। खबर कश्मीर से, पीडीपी ने नजीर अहमद यातू को पार्टी से निकाला। पार्टी की युवा इकाई के महासचिव यातू को पीडीपी ने पिछले सप्ताह एक नोटिस किया था जारी। टीवी कार्यक्रम के दौरान उनके बयानों पर पार्टी ने जताई थी आपत्ति। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। मिल सकती है पेट्रोल और डीजल कीमतों में राहत, क्रूड में नरमी का रुख। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने शनिवार को दिल्ली कोलकाता में डीजल के दाम 13 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। रिलायंस और ICICI बैंक के निवेशकों को बीते हफ्ते करीब 50,000 करोड़ का नुकसान। बीते हफ्ते बाजार मूल्य के हिसाब से 10 सबसे बड़ी कंपनियों में सिर्फ TCS और HDFC बैंक के निवेशकों को ही हुआ फायदा। वहीं गिरावट दर्ज करने वाली 8 कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूबा। 2 साल में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अमूल, लगाएगा प्रोसेसिंग प्लांट। जियो से टक्कर लेने के लिए एयरटेल ने किया बड़ा धमाका। एयरटेल का एक्सट्रीम बंडल 500 रुपए से कम में मिलेगा कनेक्शन, फ्री मिलेगा 3,999 का 4K टीवी बॉक्स।
भारत के लिए बुरी खबर, जीडीपी को इस बार हो सकता है 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना। सरकारी संस्थान के लिए करे लोगो डिजाइन, मिलेगा नाम और नगद इनाम। भारत सरकार काफी समय से संस्थानों और योजनाओं के लिए लोगो और टैगलाइन के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। इस बार सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के लिए प्रतीक चिन्ह यानी लोगो के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ओएनजीसी विनिवेश, अब नहीं बिकेंगे अहमदाबाद बड़ौदा के गोल्फ कोर्स। रिलायंस जियो के 4 साल के शानदार सफर पर गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का खास संदेश। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। पंजाब विश्वविद्यालय यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए 17 सितंबर को आयोजित करेगा ऑनलाइन परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के नतीजे घोषित। टीचर्स डे पर जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जामिया विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे, शिक्षाविदों, रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करने का किया अनुरोध। हरियाणा एसएससी ने क्लर्क 2020 के नतीजे किए जारी। परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं रिजल्ट। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नाटा के रिजल्ट किए जारी। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। संजय राउत पर कंगना रनौत का पलटवार, कहा आप महाराष्ट्र नहीं है, मुझे बोलने की पूरी आज़ादी है। अर्जुन कपूर के बाद मलाइका अरोरा भी कोरोना वायरस से संक्रमित, रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ईशान खट्टर ने अपने रोल को लेकर कही ये बात, खाली पीली में अनन्या पांडे के साथ आने वाले हैं नजर। खतरों के खिलाड़ी 10 के फेम बलराज और सिंगर दीप्ति बंधे शादी के बंधन में, शेयर की तस्वीर। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार, वकील का कहना। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। आईपीएल 2020 का शेड्यूल हुआ जारी, मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा पहला मैच। ब्रावो का मानना, धोनी पर चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी करते हुए भारतीय टीम की कप्तानी की तुलना में कम दबाव होगा। चक दे इंडिया से मशहूर हुए कोच रंजन नेगी फुटपाथ पर हॉकी के गुर सिखाने को मजबूत। बासु शंकर का कहना, 5 महीने के ब्रेक ने कोहली को और बेहतर एथलीट बना दिया। मोहम्मद फराह और हसन ने ब्रसेल्स में तोड़ा 1 घंटे की दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड।